हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेज का भरपूर आनंद भी ले रहे होंगे। बच्चों, आज कारण को जीमूतवाहन पाठ के आधार पर हम आपको जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण पढ़ाएंगे। आज हम आपको जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण पढ़ाएंगे। कक्षा 10, विषय संस्कृत, दिनांक 24/4/2020, पेज नंबर 6। जीमूतवाहन की चारित्रिक विशेषताएं। कारण को जीमूतवाहन नामक शीर्षक महाकवि हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद नामक नाटक से संग्रहित है। इसमें जीमूतवाहन नामक विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। जीमूतवाहन का परिचय। जीमूतवाहन जीमूतकेतु का पुत्र है। वह विद्याधर जाति का है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। जीमूतवाहन परोपकारी, दयालु, माता पिता का भक्त और असाधारण व्यक्तित्व वाला विद्याधर है। विनम्र स्वभाव। जीमूतवाहन का स्वभाव विनम्र है। विनयशीलता उसके स्वभाव में कूट कर भरी हुई है। वह सभी के साथ सत एवं विनम्र व्यवहार करता है। वह अपने व्यवहार से किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता है। प्रकृति प्रेमी। वह राजकुमार सागर की सुंदरता देखने को जाता है। वहाँ जल में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों का आनंद लेता है। इस प्रकार राजकुमार प्रकृति प्रेमी है। दयावान। जीमूतवाहन बड़ा ही कोमल हृदय वाला दयालु पुरुष है। वह जब देखता है कि गरुड़ द्वारा सर्प शंखचूड़ को खा लिया जाएगा तो उसकी रक्षा के लिए गरुड़ के सम्मुख स्वयं भोजन के रूप में सामने आता है। त्यागशील। जीमूतवाहन का जीवन त्याग से परिपूर्ण है। गरुड़ के भोजन के लिए जब शर्त अनुसार शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है तो शंखचूड़ की माता के करुण विलाप को सुनकर जीमूतवाहन अपने प्राणों की चिंता किए बिना लाल वस्त्र धारण कर स्वयं वध स्थल पर चला जाता है। इससे उसके त्यागमयी जीवन का परिचय मिलता है। धैर्यवान। जब जीमूतवाहन अचेतन अवस्था में गरुड़ के सम्मुख पड़ा हुआ है तो गरुड़ कहता है कि जन्म से लेकर नाग राजाओं को खाते हुए मैंने इस प्रकार का आश्चर्य पहले कभी नहीं देखा कि यह महापुरुष व्यतीत नहीं बल्कि प्रसन्न हो रहा है। इसका धीर स्वभाव मुझसे कह रहा है कि मैं इसे नहीं खाऊं। मातृ पितृ भक्त।
जीमूतवाहन मातृ पितृभक्त है। माता पिता को वध स्थल पर आगमन की सूचना से वह शंखचूड़ से अपने शरीर को ढकने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपनी व्यथा से व्याकुल हो जाता है। इस करुणा अवस्था में भी वह उनके अभिवादन के लिए उठकर अपनी मातृ पितृभक्ति का परिचय देता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व। जीमूतवाहन प्रभावशाली युवक है। उसके त्यागमयी व्यक्तित्व से शंखचूड़, गरुड़ व पार्वती भी प्रभावित हो जाती है। हिंसक गरुड़ भी अहिंसक बन जाता है। उसके त्याग, परोपकार, धैर्य आदि गुणों से प्रभावित होकर देवलोक से अमृत की वर्षा कराकर उसके साथ अब तक खाए अन्य सर्पों को भी पुनः जीवन दान देता है। बच्चों, अब हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे। जीमूतवाहन कः आसीत्? जीमूतवाहन कः आसीत्? अथवा जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत्? जीमूतवाहन कौन था, अर्थात जीमूतवाहन किसका पुत्र था? आंसर: जीमूतवाहन राजकुमार आसीत्। जीमूतवाहन राजकुमार था। का आसीत्? राजकुमार आसीत्। जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत्? गंधर्वराज जीमूतकेतु पुत्र आसीत्। जीमूतवाहन गंधर्वराज जीमूतकेतु पुत्र आसीत्। प्रश्न नंबर 2। जीमूतवाहनस्य पितुः किं नाम आसीत्? अथवा जीमूतवाहनस्य पिता कः आसीत्? आंसर: जीमूतवाहनस्य पितुः नाम जीमूतकेतुः आसीत्। प्रश्न नंबर 3। शंखचूड़ कः आसीत्? आंसर: शंखचूड़ एकः नागः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 4। गरुडेन कः व्यापादितः? अथवा जीमूतवाहन केन व्यापादितः? आंसर: गरुडेन विद्याधरः जीमूतवाहनः व्यापादितः। क्वेश्चन नंबर 5। नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः अर्थात रचयिता किम आसीत्? आंसर: नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः अर्थात रचयिता श्री हर्षवर्धन आसीत्। क्वेश्चन नंबर 6। विद्याधर कस्य रक्षां करोति? आंसर: विद्याधर शंखचूड़स्य रक्षां करोति। बच्चों, दिनांक 20/4/2020 से आज दिनांक 24/4/2020 तक मेरे द्वारा आप सभी को संस्कृत विषय में जो भी कुछ पढ़ाया गया है, आशा करती हूँ वह आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मेरे द्वारा शेयर किए गए
पेज नंबर पर चिन्ह अंकित करके आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।